इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 13। अ कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। इस अध्याय में बेंजामिन ग्राहम 4 वास्तविक कंपनियों का तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं ताकि यह दिखा सकें कि कैसे एक निवेशक व्यावहारिक दृष्टिकोण से कंपनी का मूल्यांकन कर सकता है। वे दिखाते हैं कि सिर्फ लोकप्रियता या बाजार की भावनाओं के आधार पर निवेश करना खतरनाक है। ग्राहम इन 4 कंपनियों के उदाहरण देकर हमें सिखाते हैं कि कैसे मूल्य, वैल्यू और गुणवत्ता, क्वालिटी को समझदारी से संतुलित किया जाए। पहला अध्याय का उद्देश्य। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह है: ए, निवेशकों को सिखाना कि स्टॉक्स को केवल बाजार मूल्य के आधार पर न परखें। बी, वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करना सीखें। सी, गुणवत्ता और मूल्य दोनों को तौलें। डी, महंगे स्टॉक्स का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता। दूसरी ग्राहम द्वारा चयनित 4 कंपनियां। ग्राहम ने 4 कंपनियों का उदाहरण दिया। ये 1970 की कंपनियां थीं, जैसे कि एलटीआरए, एमर्सन इलेक्ट्रिक, एमरी एयर फ्रीट और एम हार्ट कॉरपोरेशन। उन्होंने इन कंपनियों के 10 वर्षों के कमाई, डिविडेंड, बुक वैल्यू और पीई रेशियो का विश्लेषण किया। महत्वपूर्ण पैरामीटर जो ग्राहम ने तुलना में उपयोग किए: ए, कमाई प्रति शेयर, ईपीएस, प्रति वर्ष कमाई। बी, लाभांश भुगतान, निवेशकों को कितनी आय मिली। सी, बुक वैल्यू, कंपनी की संपत्तियों का मूल्य। डी, स्टॉक मूल्य, बाजार में कीमत। ईपीई अनुपात, कीमत डिवाइड बाय प्रति शेयर कमाई। फ्रेंच रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई, कंपनी कितनी कुशलता से लाभ कमा रही। तीसरा, मूल्य और गुणवत्ता का संतुलन। ग्राहम दिखाते हैं कि कुछ कंपनियां तेजी से बढ़ती हैं, लेकिन उनका स्टॉक बहुत महंगे मूल्य पर बिकता है। बी, कुछ कंपनियां स्थिर हैं, लेकिन उनका स्टॉक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध है। सवाल यह है, क्या आपको अधिक कीमत देकर तेजी से बढ़ती कंपनी में निवेश करना चाहिए या सस्ती लेकिन स्थिर कंपनी में? ग्राहम का उत्तर: सस्ती कीमत पर मजबूत कंपनी बेहतर होती है, क्योंकि उसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी अधिक होता है। चौथी, लोकप्रिय कंपनियों का खतरा। ग्राहम बताते हैं कि जो कंपनियां बहुत प्रसिद्ध हो जाती हैं, उनका मूल्यांकन अक्सर वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक हो जाता है। जोखिम, रिस्क। ए, जब बाजार गिरता है तो ऐसे स्टॉक्स का मूल्य बहुत तेजी से गिरता है। बी, निवेशक भावनाओं में बहकर अधिक कीमत चुका बैठते हैं। उदाहरण के तौर पर, एमर्सन इलेक्ट्रिक एक बहुत ही अच्छी और सफल कंपनी थी, लेकिन उसका स्टॉक इतनी ऊंची कीमत पर था कि उसमें निवेश करने का जोखिम बढ़ गया। पांचवा, उचित मूल्य का महत्व। ग्राहम बार बार दोहराते हैं कि निवेश करते समय कंपनी की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी कीमत को देखना जरूरी है। केवल कंपनी का नाम या उसकी हाल की वृद्धि दर ही निवेश के लिए पर्याप्त कारण नहीं होते। एक अच्छी कंपनी में निवेश करना तभी समझदारी है जब वह अच्छी कीमत पर उपलब्ध हो। छठा, मूल्य निवेश, वैल्यू इन्वेस्टिंग की शक्ति। ग्राहम दिखाते हैं कि एलटीआरए जैसी कंपनियां, जिनकी लोकप्रियता भले ही कम हो, लेकिन जो स्थिर कमाई, अच्छा डिविडेंड और कम पीई देती हैं, उनमें दीर्घकालिक निवेश करने से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। मुख्य गुण जो वैल्यू स्टॉक्स में देखें: ए, कम पीई अनुपात। बी, स्थिर लाभ और लाभांश। सी, संतुलित बैलेंस शीट। डी, कम कर्ज। ई, सस्ती कीमत, बुक वैल्यू के करीब। सातवें, निवेशक के लिए शिक्षा। ग्राहम इस अध्याय से निवेशकों को यह सिखाना चाहते हैं कि ए, लोकप्रियता की बजाय मूल्य को देखें। बहुत सारी कंपनियों की तुलना करें, 2 कंपनियों में कौन बेहतर है। सी, भावनाओं से नहीं, तथ्यों से निर्णय लें। डी, अगर किसी कंपनी का स्टॉक मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से बहुत अधिक है तो उसमें निवेश न करें। आठवां, निवेश का सारांश, चेक लिस्ट फॉर इन्वेस्टर्स। ए, क्या कंपनी की 10 साल की कमाई स्थिर है। बी, क्या डिविडेंड रिकॉर्ड अच्छा है। सी, क्या पीई 15 से कम है। डी, क्या स्टॉक बुक वैल्यू के करीब मिल रहा है। ई, क्या कंपनी पर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। अगर इनका उत्तर हाँ में है तो स्टॉक निवेश के लायक हो सकता है। निष्कर्ष: ग्राहम का यह अध्याय एक व्यवहारिक सीख है कि निवेश केवल नाम और बाजार की भावनाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। एक बुद्धिमान निवेशक वही है जो ए, कंपनियों की तुलनात्मक समीक्षा करता है। बी, मूल्यांकन को प्राथमिकता देता है। सी, लोकप्रियता से प्रभावित नहीं होता। डी,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमेशा ध्यान में रखता है। महान निवेश वही है जिसमें आप अच्छी कंपनी को सही कीमत पर खरीदते हैं, न कि महंगी कंपनी को सिर्फ इसलिए कि वह लोकप्रिय है।